भजिलो सीताराम भजन बिनो देहिया कौने काम भजन बिनो देहिया कौने काम एक कौड़ी भी लागत नाही एक कौड़ी भी लागत नाही भजिलो सीताराम भजन बिनो देहिया कौने काम भजन बिनो देहिया कौने काम। खाते पियत अरु सोवत जागत सुबह भजो आसा खाते पियत अरु सोवत जागत सुबह भजो आसा तो ही नाम से काम सब बनी है तो ही नाम से काम सब बनी है कृष्ण कहो यारा भजन बिनो देहिया कौने काम भजन बिनो देहिया कौने काम। श्री राधे भजन बिनो देहिया कौने काम श्री राधे लास्ट पल में कहना है बिनु हरि नाम में लतो नाही में लतो नाही है सपने हो में आरा लागत नाही एक कौड़ी भी लागत नाही भजिलो सीताराम भजन बिनो देहिया कौने काम भजन बिनो देहिया कौने काम।
व्यास भगवान की जय हो। सपरिकर श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। सपरिकर श्री परीक्षित महाराज की जय हो। सपरिकर श्रोता भक्ता की जय हो। सपरिकर समस्त संत वैष्णव भगवान की जय हो। सपरिकर भगवान श्री शंकराचार्य महाराज की जय हो। सपरिकर श्री वेदा देवी की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुण करुणावरणालय भक्तवांछा कल्पतरु तदुदित विनंदक पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की महती कृपा से प्यारे प्रभु प्रेमियों नित्य की भांति मिलजुल करके 2 मिनट भगवान नाम का गान किया जाए। तत्पश्चात जैसी प्रभु कृपा सेवा करने का प्रयास करूंगा। सभी लोग बड़े श्रद्धा के साथ भगवान का नाम लें। ये विनय जी आपका लाउड स्पीकर थोड़ा बढ़ सकता है, बढ़ाओ आपको भी लगा थोड़ा सा। भैयन की जय चारों भैयन की जय तीनों भैयन की जय। चारों भैयन की जय। भैयन की जय चारों भैयन की जय तीनों भैयन की जय। चारों भैयन की जय। बोल हनुमत हाथी जय जय बोल हनुमत हाथी की जय जय जय। हाथी बोल हनुमत हाथी की जय जय जय। तीनों भैयन की जय। चारों भैयन की जय। तीनों भैयन की जय। चारों भैयन की जय। सिया के तीनों भैयन की जय। चारों भैयन की जय। तीनों भैयन की जय। चारों भैयन की जय। बोल पंडित के लाला की जय जय जय। की जय सुकुमारी की जय। मुरारी की जय जय जय। मुरारी की जय जय जय। सुकुमारी की जय। सुकुमारी की जय। बोल मुकुल मुरारी की जय जय जय। मुरारी की जय जय जय। प्यारे की जय सुकुमारे की जय राघव प्यारे की जय। सुकुमारों की जय। प्यारे की जय सुकुमारे की जय राघव प्यारे की जय। सुकुमारे की जय। दुलारे की जय जय जय। बोलो अवध तारे की जय जय बोल अवध दुलारे की जय जय जय। भैयन
अपनी संतानों को बड़ा प्यारा उपदेश कर रहे हैं। अष्टम स्कंद के आरंभ में और भागवत में भगवान के जितने अवतार हैं उसमें से आधे से कुछ अधिक अवतार केवल अष्टम स्कंद में। बहुत प्यारा स्कंद। हमारे जीवन में कभी कभी बड़ा कष्ट का अनुभव होता है, हम लोग करते हैं। कभी सुख का भी अनुभव होता है। तो इस अनुभव से कैसे बचा जाए? ये कष्ट क्यों होता है? ये सुख की अनुभूति विशेष रूप से क्यों होती है? इस पर बाबा मनु ने बड़ा सुंदर संकेत किया। बोले आत्मा वास्यमिदं विश्वम। ये विश्व कैसा है? बोले इदम विश्वम आत्मा वास्यम। इस विश्व के कण-कण में परमात्मा का वास है। अभिप्राय ये कि ये पूरा विश्व परमात्मा का है। जब सर्वत्र उसका ही वास है तो उसी का है। अब दुख का हेतु बनता है जब मैं इसको अपना मान लेता हूं। कष्ट अपने से होता है, पराये से नहीं। सबे तज के तो सब ही अपने, लेकिन वही जा रहा है। हम ये जानते हैं कि विश्व आत्मावास से है, परमात्मा का है, लेकिन अपना मान के बैठते हैं। और जहां अपना होता है वहीं नुकसान होता है, वहीं दुख होता है। यद किंचिन जगत त्याम जगत। इस संसार में रहते हुए संसार का बनकर के मत रहो, यही आदेश। प्रभु का बन के रहो। जीवन की डोर सौंप दीनानाथ हाथ में। इस जीवन की नौका को भगवान के हाथ में समर्पित करो। लेकिन यहां तो नौका को हम अपने हाथ में लेके बैठे। तो तेल त्यक्तेन भुंजी था। अब विचार ये हुआ कि संसार में रहेंगे और आप कहते संसार का होकर न रहिए, तो फिर कैसे रहेंगे? रहना तो कहीं पड़ेगा। तो क्या आप जहां रहते हो रहो। आप मकान दुकान स्त्री पुत्र कलत्र सबका खूब उपभोग करो, लेकिन याद रखो कि अपना नहीं है, ये परमात्मा का। इसका उपभोग परमात्मा का मान के करो, तब तो कोई कष्ट नहीं होगा। ये परमात्मा का था, परमात्मा ने ले लिया। लेकिन जहां हमने अपना मान लिया वहां फिर गड़बड़ होगा। तो तेल त्यक्तेन बंदी था। इस संसार का उपभोग त्याग पूर्वक। अनंत की धारणा है, जोड़ते घटाते जब अंत ही नहीं मिल रहा है तो कहा अनंत है। अनंत सागर से, अनंतानंत सागर से 1000 नदियां निकाल दी जाए तो क्या सागर जो है वो उसका पानी कम हो जाएगा? तो अनंत है, महासागर। जैसे सागर से करोड़ों करोड़ों बादल लेके पानी जाते हैं और पूरे विश्व में वृष्टि करते हैं, लेकिन पानी तो कभी कम नहीं होता। ऐसे उस पूर्ण मदा से, उस परमात्मा से ऐसे एक नहीं करोड़ों करोड़ों संसार बना दिए जाए तो क्या फर्क पड़ने वाला है? पूर्णस्य पूर्णमादाय परंच पूर्णमेवावशिष्यते। वो पूर्ण ही रहता है, उसमें कभी विकार नहीं होता। मनमंत्रों का वर्णन किया और गजेंद्र के ऊपर भगवान ने कृपा करी। सुदर्शन अवतार लेकर के ग्राह को मार करके गज को छुड़ाया। इससे ये सिद्ध किया कि भगवान के मानव मात्र नहीं, पशु भी भगवान के हैं। तभी तो सभी को मानते हैं। दुर्वासा का साथ हुआ महाराज श्री बृहस्पति जी को और इंद्र जी को कि तुम्हारी श्री सागर को चली जाए। ऐसी विषम परिस्थिति इंद्र जी ने भगवान का चरणाश्रय लिया और भगवान ने उनको बताया कि सागर में बहुत सारे रत्न हैं, इनका मंथन करो। तो
तुम्हें उसमें अमृत निकलेगा, मैं पिला दूंगा। इंद्र जी ने बलि को समझाया और इस सभा के अध्यक्ष भगवान शंकर को बनाया गया, क्योंकि दैत्य जो है वो विष्णु को उतना प्रश्रय नहीं देते। क्यों? वो जानती है छलिया कि कब देवताओं की ओर पलट जाएगा। कुछ नहीं बिगड़ा, गौ ब्राह्मण की सेवा आरंभ कर। महाराज श्री राजा बलि ने भृगुवंशी ब्राह्मणों की अभूतपूर्व सेवा किया, गौ माता की सेवा आरंभ किया और परिणाम में एक दिन समस्त ब्राह्मण जब पूरी खाए लोटा में जाए तो भाव में आए, आशीर्वाद किया, राजा बलि तुम्हारी जय जयकार हो, तुम्हारा राज्य तुम्हें पुनः मिल जाए, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। यहां पर भगवान ने ब्राह्मणों के गौरव को बढ़ाया। अच्छा एक बात जान लो, आज तक का इतिहास उठा के देख लो, ब्राह्मण जिसके साथ रहा है वो हारा नहीं। इतिहास उठा के, चाहे वर्तमान का उठा के देख लो और चाहे 1000 वर्ष पीछे का। भगवान श्री कृष्ण ने 16 बार जरासंध को हराया और 17वीं बार जरासंध ने पंडित जी लोगों को भर्ती किया। 17वीं बार सेना में सब पंडित जी लोग भर्ती हो गए और परिणाम में भगवान को मथुरा छोड़ करके द्वारका बनाना पड़ा समुद्र में। क्या पंडित जी प्रणाम, हम जा रहे हैं। तो भगवान ब्राह्मण से तो भगवान हार जाते, दूसरे क्या? ब्राह्मण से परमेश्वर हारे, भगवान हारते। मनुष्य की बातें छोड़ दीजिए, गौ ब्राह्मण की सेवा करो। भृगुवंशी ब्राह्मणों ने आशीर्वाद किया राजा बलि को और गुरुदेव बृहस्पति के साथ इंद्र बैठा है सिंहासन पे और राजा बलि को ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिला। राजा बलि बड़े भाव से चले, अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर के पीछे सेना। इंद्र जी बैठ करके गुरुदेव से मंत्रणा कर रहे हैं। ऊपर से देखा, गुरु जी ये कौन आ रहा है? बृहस्पति जी ने देखा, इंद्र ये कौन आ रहा है ये मत देखो, इसमें तेज कितना है ये देख रहे हो? अरे तुम्हारा शत्रु राजा बलि है और आज समस्त भृगुवंशी ब्राह्मणों ने अपनी तपस्या का सार सर्वस्व इसमें लौटा दिया, दे दिया। आज तुमसे लड़ने के लिए शुक्रा वो बलि नहीं आ रहा है, आज तुमसे लड़ने के लिए साक्षात भृगुवंशी ब्राह्मणों का तेज आ रहा है। पर एक बात बताओ इंद्र, मरना है तो बैठो, मैं तो जा रहा हूं। और तुरंत देखा उसके तेज को, इंद्र ने सिंहासन छोड़ा, भागे। बलि को युद्ध भी नहीं करना पड़ा, बलि सिंहासन पर बैठ गया और 2-4 महीने राजपाट चला तो शुक्राचार्य महाराज आए। बलि ने बड़ा स्वागत किया, आइए गुरुदेव, अब आपको जीवन में नहीं भूलेंगे। क्या हाल चाल है? अरे गुरु जी आपकी कृपा से हमारे सैनिकों को शस्त्र नहीं उठाना पड़ा। क्या हुआ? बोले आपकी कृपा से इंद्र ने देखा बस भाग गए। अरे कहां तक बताऊं गुरुदेव, आपके सामने बृहस्पति क्या है, वो भी बैठे थे। अब वो पहले ही भाग गए। शुक्राचार्य तो सब बात समझ रहे। शुक्राचार्य जी ने कहा, भले तुमने बहुत बड़ा कमाल किया, लेकिन एक बात समझी, सरकार तो तुम्हारी बन गई, लेकिन बहुमत सिद्ध करना बाकी है और बिना बहुमत के सरकार चलने वाली नहीं है। 13 दिन की सरकार बनी वाजपेयी जी की, 13वें दिन जब बहुमत नहीं सिद्ध हुआ तो सरकार चली गई महाराज। तो बहुमत तो जरूरी है, तो कहां बहुमत कैसे होगा गुरु जी? बोले देखो भाई, इसमें सदन थोड़ी चलेगा। फिर बोले इसका बहुमत तो वो है कि सिंहासन पर वो बैठता है जो 100 यज्ञ करता है, शतक करतु। और तुमने एक भी किया? बोले गुरु जी मैंने तो अभी स्वाहा ही नहीं किया जीवन में। क्या बस ब्राह्मणों को पूरी खिलाया बस। अब तुम एक बार कम से कम स्वाहा सुधा वसत्कार हो, तुम्हारे यहाँ यज्ञ हो, और 1-2 नहीं बेटा 100 यज्ञ करो, फिर तुम्हें इससे कोई हटाने वाला नहीं है। बलि जी ने यज्ञ पर यज्ञ आरंभ कर दिया, आज यहाँ यज्ञ कल वहां यज्ञ, राजा आई रोज यज्ञ हो रहा है।
और जब 95 यज्ञ पूरा हुआ तब तो माता अदिति घबरा, और अदिति जी अपने पति महाराज श्री कश्यप के शरण में गई। कश्यप जी के चरणों में प्रणाम किया, स्वामी आपके रहते इस दासी की दुर्दशा, क्या हुआ देवी? बोले स्वामी आपके रहते मेरे बच्चे बड़े दुखी हैं। इंद्र को हटा करके बलि राजा बन बैठा है, चाहती क्या? बोले बस ऐसी कृपा करो, मुझे कोई ऐसी पूजा बता दो जिससे ऐसा बेटा उत्पन्न हो जो बलि से अपने राज्य को वापस ले सके। बहुत ध्यान से कथा सुने। भागवत जी में पुत्र प्राप्त करने के लिए 2 व्रत बताए गए। विशेषता है कि दोनों व्रत एक ही व्यक्ति ने बताया। महाराज श्री कश्यप ने बताया। एक व्रत कल बताया था, पुरुषमन साल भर का, झूठ नहीं बोलना है, भोजन एक मीटिंग, भजन दोनों मीटिंग। परिणाम में इंद्र को मारने के बजाय मरने वाला बेटा उत्पन्न हो गया, क्योंकि वहां माता दिति का प्रश्न था, मुझे ऐसा बेटा हो प्रतापी जो इंद्र को मार करके अपना राज्य वापस ले सके, तो मरने वाला पैदा हो। इसलिए कि यज्ञ में विचार की बहुत आवश्यकता है, आविचारिक यज्ञ नहीं होना चाहिए। कभी तंत्र की किताबों को आप पढ़ें तो उसमें पहला निर्देश है कि कभी किसी के लिए मारण मोहन उच्चाटन नहीं करना चाहिए। जगत कल्याण के लिए काम करना चाहिए, भले प्रयोग दिए गए हैं। और फिर निर्देश किया अगर इन सब का प्रयोग हो तो अच्छे गुरु के निर्देशन में हो, नहीं तो उल्टा अपने आप को ही गड़बड़ करता है। और शास्त्रों में आप देख लें जितने यज्ञ इस तरह से हुए हैं उसमें यज्ञकर्ता का ही अनिष्ट हुआ। जिसने यज्ञ किया अनिष्ट उसका हुआ, जिसके लिए किया उसका नहीं। माता दिति ने पुरुषों ने यज्ञ किया इंद्र को मारने की इच्छा से, और परिणाम में इंद्र से मरने वाले 49 मर्दगण पैदा हुए। और माता अदिति ने प्रश्न किया कि ऐसा बेटा हो जो राजा बलि से अपने राज्य को वापस ले सके, चाहे मार के ले सके चाहे मांग के ले सके। ये नहीं कहा कि मार के ले सके। तो यहां तुरंत महाराज अहिंसा परमो धर्मा 12 महीने के व्रत को 12 दिन में बता दिया महाराज जी। जो काम 12 महीने में होना था दिति को, उस व्रत को 12 दिन के लिए बताया। क्या करना होता है माता बहुत सावधानी से समझो। अमावस्या के दिन, फाल्गुन महीने की अमावस्या के दिन सूकर के द्वारा खोदी हुई मिट्टी को घर में ले आओ। जंगल में सूकर लोग मिट्टी खोदते हैं घास वास खोजने के लिए, तालाब में खोदते हैं, तो उस मिट्टी को आप अपने घर ले आओ और रात में भिगो दो। सुबह उस मिट्टी को फाल्गुन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा में पूरे शरीर में मलमल करके लगाओ, केशों में लगाओ, धुलाई करो और ऐसा मंत्र पढ़ो कि हे देवी पृथ्वी, आदि 12 कल्प में भगवान शुक्र ने आपका उद्धार किया था। मां, आप मेरे पाप को नष्ट करने में सक्षम हो। आप मेरे जन्म जन्मांतर के पाप को नष्ट कर दो। त्वंगजादि विराहेण रसाया स्थानमीक्षिता उद्धृताशि नमस्तुभ्यं पापमानं मे प्रणाशय। आप मेरे पाप का नाश करें। और उसके बाद 12 दिन तक व्रत रखा जाता है। 12 दिन तक केवल गाय का दूध पी करके रहना है, पृथ्वी पे शयन करना है, खीर का भोग लगाना है श्री कन्हैया को, और पायस की हवन करनी है आग में, पायस तैयार करके। 3 ब्राह्मणों के द्वारा संतान गोपाल मंत्र का जप करवावे 12 दिन पड़े, और चलते समय उन ब्राह्मणों के चरणों में विनयावनत होकर के प्रीति पूर्वक प्रणाम करे और दक्षिणा देकर के संतुष्ट करे, गोदान आदि करे। निश्चित है कि उसे एक सुंदर सा बालक पैदा होगा।
माता अदिति ने कश्यप के बताए हुए व्रत का बड़ी सावधानी से पालन किया। विस्तार से इस व्रत को समझने के लिए भागवत के अष्टम स्कंद के 16वें अध्याय को देखें। उसमें महाराज श्री व्यास जी ने बड़े ढंग से इसको लिखा है कि हम लोग व्रत का पालन कैसे करेंगे। तो फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से व्रत आरंभ करेंगे। माता अदिति ने पालन किया और परिणाम में साक्षात भगवान का अवतरण हो रहा है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान ने तो कैसे तीर्थ पाद। देखिए भागवत का जो आनंद है वो कहां है? भागवत का जो आनंद है वो स्तवन में है। आप श्री पितामह का स्तवन पढ़े, पहला स्तवन। उसके पहले माता कुंती का स्तवन पढ़े। कुंती ने भगवान के लिए गाया है। यहां माता अदिति ने स्तवन गाया, ब्रह्मा ने स्तवन किया। भागवत का जो प्राण है वो स्तवन में है। बोलिए यज्ञ पुरुषाच्युत तीर्थ पाद। ऐसी महिमा व्रत की कि व्रत की पूर्णता के लिए भगवान खड़े माता अदिति के सामने और निवेदन करें। तीर्थ श्रवण मंगल नामधेय आपन्न लोक गिरो पशमोदयाद्य शरणः कृधीश भगवन् दीननाथ। क्या निवेदन करते हैं? हे प्रभु, आप ही यज्ञ पुरुष हो। हे प्रभु, यज्ञ में जिसकी पूजा की जाती है वो यज्ञ के ईश भी आप हो, यज्ञ भी आप हो। यज्ञ और यज्ञेश में दोनों का भाव। यज्ञ शब्द के ईश को ही मिलाकर के यहाँ अधे गुणा सूत्र से यज्ञेश बना। बोले यज्ञेश यज्ञ पुरुषाच्युत तीर्थ पाद। हे प्रभु, आप यज्ञेश और आप ही यज्ञ हो। अरे कहां तक गिनाओ प्रभु, आप यज्ञ पुरुष हो। हे प्रभु, आप उसमें रहते हुए अच्युत बने रहते हो नहीं हो। और दुनिया के सारे तीर्थ आपसे ही तो निकले। आप तीर्थ पाद हो। किमुआ आप जहां पहुंच जाते हो तीर्थ पाद हो ही जाता है। तीर्थ श्रवण मंगल नामधेय। हे प्रभु, आप ही एक ऐसे हो जिनका नाम श्रवण करने से प्राणी मात्र का मंगल आरंभ हो जाता है। और अंतिम बात जो कही है वो पूर्ण समर्पण है। माता ने कहा प्रभु, आप आपन्न लोक ब्रिजिनो। केवल आपन्न लोक नहीं, दिवस माता अदिति कहते प्रभु, अब इस लोक में आपन न हो पाए। माता बोल रही प्रभु, इस लोक में अब अपना कोई नहीं, आपन न लो। और आप आपन न लोक वृजिन हो। प्रभु, जिसका इस लोक में कोई नहीं उसके आप ही हो। आपन न लोक ब्रिजनो। तो क्या अब भी मुझे भोगना पड़ेगा? पशमो, अब भी मुझे कष्ट सहना पड़ेगा? प्रभु, मैं आपकी हूं। अब इस लोक में आपके अलावा मेरा कोई नहीं है। कोई है ये भान है कि कोई नहीं है, तो क्या कोई है? क्या नहीं प्रभु,
आप आपन लोग विजिन हो, जिसका कोई नहीं है उसके आप हो, माने मेरे आप ही हो, आपके अलावा और कोई नहीं है प्रभु। मैं आपकी नहीं हूं, मेरे आप हो। आपन लोक विजिनो पशमोदयाद्य संज्ञः कृभीश भगवन् श्रीदीननाथ। हे दीनानाथ, अब आप करुणा कृपा करो। भगवान मुस्कुरा पड़े, भैया तू कहां से ये बोल पड़ी कि तेरा कोई नहीं है? अरे मैं तेरा बेटा हूं, जिसके कोई नहीं है उसके भगवान बेटा है। भगवान बोले मां मैं आपका बेटा हूं, तो कहां आपन नलोक है, तेरा तो मैं हूं, तो आदेश कर क्या चाहिए? आपन नलोक वृजिनो पशमोदयाद्य। मैया ने कहा आपके प्रतापगढ़ में मेरी बेइज्जती होगी। भगवान बोले क्यों? बोले इतने बड़े बेटा बन करके आए हो, 7.5 हाथ के। प्रतापगढ़ वाले कथा सुनेंगे, ताली बजा के हंसेंगे कि माता अदिति ने बेटा जना और लंबाई 7.5 हाथ, और वो भी 1-2 हाथ नहीं 4 हाथ लगा के आए हो। भगवान ने कहा तो मैया ने कहा अगर बेटा बनना हो तो जैसे प्रतापगढ़ वासी बेटा पैदा करते वैसे हो। क्यों भाव? भगवान ने कहा मां वैसा तो होने में कुछ ये गड़बड़ लग रहा है। बोले क्यों? बोले मां इस समय आपके जो बेटे उनको राज्य की आवश्यकता, मैं उतना छोटा बन के आऊंगा तो 6-7 साल 10 साल बीत जाएगा। भगवान बामनी बन के आए। देखा है बामनी आप लोगों ने? 3.5 हाथ के नहीं मारा, 3.5 विद्ता के बन के आए। बामनी सबकी लंबाई हाथ में होती है, बामन जी की विद्ता में होती है। मैया ने देखा इन बामन भगवान को, धन्य हो गई। आओ प्रभु वही हो जो 4 हाथ लगा के आए, ये भगवान की माया। मैया ने बड़ा स्वागत किया और कश्यप महाराज को पता चला बेटा हुआ है। माता अदिति ने बताया आपके बताए हुए व्रत का प्रभाव बामन भगवान पधार गए हैं। कश्यप जी देखे सदन्य हो गए। और चलो, अरे इतना बड़ा बेटा तुमने जना? माता अदिति ने कहा जना थोड़ी है, तो प्रकट होके खड़े हुए गए हैं महाराज। 12 दिन की तपस्या 13वें दिन तो पैदा हो गए। श्री कश्यप को लगा इतना बड़ा बेटा हो गया तो जनेऊ भी तो कर देना चाहिए। आजकल तो 25 साल के ढपोंग हो गए, जनेऊ भी नहीं होता है। 31 साल के लड़के का जनेऊ, 31 साल। हमने कहा अभी तक आपने जनेऊ नहीं किया? कहे हमारा ब्याह है नहीं तय। अरे हमने कहा ब्याह से और जनेऊ से क्या मतलब है भाई? ब्याह न हो तो जनेऊ न हो सकता है विधाता ने इनके कर्म में विवाह लिखे न हो, तो विवाह से और जनेऊ से क्या मतलब है? एक बार की घटना, एक कथा हमारी चल रही थी जयपुर में, तो वहां एक वो कात्यायनी जी का मंत्र आता है। वो कल आएगा मेरे ख्याल से, कल ही है। मंत्र है और बड़ा प्रशस्त मंत्र है, लोगों ने प्रयोग करा के और करके देखा है कात्यायनी जी का। तो अब उन्होंने मंच से सुना तो एक 45 साल की वृद्धा सी आ गई हमारे पास शाम को। कहा महाराज जी वो जो आप ब्याह वाला मंत्र बता रहे थे लिखवा देंगे? हमने कहा बिटिया बड़ी हो गई है क्या? कहा नहीं महाराज अभी तो मेरा ही नहीं हुआ है। हमने कहा खैरे खाना विवाह करके क्या करेंगे? 45 साल की उम्र हो गई, बाल पक गए। अरे शादी विवाह समय से होना चाहिए।